कहानी डाकू और पुलिस की। हाँ, डाकू और पुलिस की, डाकू और पुलिस की। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ। क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है और पुलिस को खड़क सिंह पसंद नहीं है, पसंद नहीं। इसीलिए तो बनी है शेख चिल्ली और डाकू खड़क सिंह। शेख चिल्ली और डाकू खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह। ये पानी का ड्राम 20 सड़क पे रख दो। चलो चलो छुप जाओ अब। अरे ये क्या रखा है रास्ते में? पहले तो यहाँ नहीं था। चलो उठवाओ इसे, उधर करवाओ। अरे ये तो उठ ही नहीं रहा है। नफीसा इधर आओ। जी सर। आराम से बैठा रहिए। चलो इसे हटवाओ। चलो उठाओ। नहीं नहीं उठाओ, हो सकता है किसी न किसी जरूरी काम से रखा हो। ये यहाँ ठीक है। सर क्या बात है नफीसा? क्या हुआ नफीसा? सर खड़क सिंह भाग गया। क्या खड़क सिंह भाग गया? सर आई हुई कामयाबी हाथ से निकल गई। अब क्या हो गया? आया आया मुझे हाथ से निकल गया सर। चिंता मत करो, जाएगा कहाँ। मैंने भी कसम खाई है खड़क सिंह के नाम की। चलो बैठो गाड़ी में। देखा खड़क सिंह, मैंने इन्हें पहले ही बोल दिया था कि फूलवती के होते हुए खड़क सिंह जेल नहीं जाएगा। मान गया फूलवती तेरे सातिर दिमाग को। मैं ये तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। चलो अड्डे पर। जय हो। अम्मी चाय बना के ले आऊं? चाय बना ले। हाँ हाँ बना ले बेटा। चलो बना लेती हूँ। वह चाय पका ला रुखसाना। हाँ उठ गया पका रही बेटा? हूँ। अम्मी, अब्बू, हाँ। तुम्हें पता मैंने रात खड़क सिंह डाकू को पकड़वा दिया पुलिस को। क्या? हैं? खड़क सिंह पकड़वा दिया? अम्मी सुनो, रात में तुम तो सो रहे थे और मैं बाथरूम करने गया और मेरे सामने लैट्रिन में छुप गया और मैंने पुलिस को पकड़वा दिया। क्या शेख जी, तुम गए क्यों थे बाहर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? या मेरे मौला। अम्मी, अब्बू, अब तुम्हें पता अब मुझे इनाम मिलेगा। दरोगा ने कह रहा था अपना इनाम लेना आ जा थाने में। क्या तूने पकड़वाया? अरे वाह मेरे बेटे, फिर तो पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे। शेख जी, मुझे तो तुम्हारी बातों से डर लग रहा है और मुझे तो घबराहट भी हो रही है बहुत ज्यादा। रुखसाना, तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बात तू मत डर, शेख चिल्ली को होता है, तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये तो तूने अच्छा कर दिया बेटे। हाँ। अरे वाह मेरे बेटे वाह। अब जो 50,000 रुपए मिलेंगे ना, उन 50,000 रुपए में तो मैं तेरी नई अम्मी ले आऊंगा। क्या क्या करा? नई अम्मी ले आऊंगा? हाँ, नई अम्मी ले आऊंगा। होश में तो है सांड। नई अम्मी ले आऊंगा, नई अम्मी ले आऊंगा। जारा खाला के चक्कर में होगा, जारा के चक्कर में होगा। अच्छा तो चल एक काम करियो, मेरे लिए नए कपड़े तो लिए ही हो। हाँ नए कपड़े ले आऊंगा। क्यों रुखसाना, ठीक है ना? शेख जी, मेरे लिए क्या लाओगे? ठीक है ठीक है, बस तेरे लिए तो बहुत अच्छा सूट लेकर आऊंगा। हाँ बढ़िया सा लाऊंगा। बेटे पहले मिठाई लिया ना, अल्लाह नाम पर सारे गांव में बांटेंगे।
ठीक है ठीक है, मैं जाऊँ थाने को, दोनों का बाट देखना होगा। हाँ हाँ जाओ, और सुनो अम्मी अब्बू के कपड़े भूल मत जाना। हाँ हाँ ना भूल लगा, भूल मत जाना, मैं ले आऊंगा भाई ले आऊंगा। चला मैं चला। ठीक है शेख जी। अम्मी मैं चाय बना के लाती हूँ। लिया बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या हीरो बनना चाहते हो? तो सतीश कुमार जी बाल क्यों नहीं कटवाए आपने? सर घरवाली कटवाने नहीं देती है। क्यों? सर वो कटवाने नहीं देती है। सर घरवाली मुझे हीरो बनाना चाहती है। ठीक है बैठिए। वहाँ पर आप लोग कौन कौन गए थे? सर हमने कोशिश तो बहुत की। सर हमारे साथ जो भी गए थे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया। हमारी समझ में ये नहीं आया कि वो हमारी पकड़ से भाग कैसे गया और उसकी हथकड़ी कैसे खुल गई। सॉरी सर, हमने हथकड़ी खोल दी थी, उसने अपने आदमी पहले से लगा रखे थे। सोचने वाली बात ये है कि उसके आदमियों को कैसे मालूम हुआ कि हमारी फोर्स किस रास्ते से आ रही है। क्यों कपिल जी? जी सर हमने कोशिश तो बहुत की। सर हमारे साथ जो भी गया था उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया। नफीसा तुम्हारी नंबर कहाँ से? सर वो दूसरी वर्दी में घर रह गई। सर नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नफीसा कौन है ये? सर यही तो है वो आदमी जिसने डाकू खड़क सिंह को पकड़वाया था, वरना तो हमारी गिरफ्त से भाग जाता। सर हमने इसको बोला था कि जो खड़क सिंह का इनाम है वो तुम्हें मिलेगा, ये इनाम लेने आया है। क्या कहा? इनाम मिल जाएगा? उसके ऊपर इनाम रखा था प्रशासन ने। जब वो ही हमारी गिरफ्त से भाग गया तो फिर इनाम कैसा? कोई इनाम नहीं है। इनाम नहीं है? अजय मैं तो घर से राजी हो गया, इसलिए मेरे तो अब्बू का इनाम मिल जाए, कपड़े लेकर आना, रुखसाना का सूट ले जाना, मुझे अम्मी का सूट ले जाना। देखो मुल्ला जी, हम तुम्हें 200 रुपये देते हैं, तुम ये 200 रुपये ले जाओ। अभी यहाँ मीटिंग चल रही है। ठीक है सर, इन्हें 200 रुपए दो और दफान करो यहाँ से। ठीक है जी, जो तुम्हारी मर्जी हो दे दो, मैं तो चला जाऊंगा। लो ये लो 200 रुपये। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो कपिल कुमार जी जी सर। हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी पहले बहुत हो चुकी है जी। खड़क सिंह को किसी भी तरह गिरफ्तार करके जेल भेजो जी, वरना थाने की बदनामी हो जाएगी। ठीक है सर। पुलिस वाले कह रहे डाकू तो खड़क सिंह भाग गया। कोई बात ना, भाग जान दे। 200 रुपए तो मिले, रुखसाना को और अब्बू को और अम्मी के लिए कुछ खाने को ले चलता हूँ, ये सही रहेगा। रुखसाना राजी हो जाएगी, अम्मी राजी हो जाएगी और अब्बू कहेगा कुछ खाने को तो ले आया, सेव ले जाऊंगा मोटे मोटे। ठीक है, ये सही है। 200 रुपये का सामान ले जाऊंगा बस, ये सही है। अब्बू अम्मी लाइए, मैं रख आती हूँ कपड़े। ठीक है बेटी, तू रखिया। अब्बू आप खाट उधर खड़ी कर दो। ठीक है, कर देता हूँ। मेरा बेटा लेकर आता ही होगा 50,000 रुपए। अम्मी आज तो शेख जी 50,000 रुपए लाएंगे। अब्बू हाँ, आज तो शेख जी आपके नए कपड़े लाएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत दिनों बाद ऊपर वाले ने ऐसा दिन दिखाया। सुनो गांव वालों, आज हम कोई लूट करने नहीं आए हैं, शेख चिल्ली को अपनी गिरफ्तारी का इनाम देने आए हैं, और वो भी पूरे 50,000। 50,000? हाँ 50,000। और अगर किसी को इनाम में से बंटवारा चाहिए तो वो बाहर आ जाए। अगर अपने घरों में चिराग जलाना चाहते हो तो घर से बाहर मत निकलना। रुखसाना, क्या तूने भी कोई आवाज सुनी? हाँ अब्बू सुनी। अब्बू भागो, अब्बू हमें भागो। अपने बिलों में ही घुसे रहना। चलो अब्बू भी छुप जाओ,
तुम भी छिप जाओ, मैं तो इसमें छिप जाती हूँ, या किसी की नजर ही नहीं पड़ेगी। अम्मी छुप जाओ, अम्मी तुम भी, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ छुप गए सारे? कहाँ है रे शेख चिल्ली? बाहर आ! बुज़दिलों की तरह कहाँ छिपा है हरामजादे? बाहर निकल, हम तुझे इनाम देने आए हैं। जाओ देखो कहाँ छुपा है। जाओ रे, अंदर छुपा होगा, बाहर लाओ निकाल के। अरे क्या हुआ? अरे क्या? ये लो सरदार। ए मुल्ला जी, कहाँ है तेरा बेटा? हम उसे इनाम देने आए हैं। मेरा बेटा यहाँ नहीं है जी। तेरा लाडला बेटा है ना वो? हाँ जी, हमें माफ कर बुला बाहर उसे। और कौन कौन है तेरे घर में? बाहर बुला उन्हें, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ढूंढो उसे, इसी घर में होगा। भागेगा कहाँ? कितना भी भाग लेगा, लेकिन बचेगा नहीं। मैं अपने बेटे को समझा लूंगा, मुझे माफ कर दो। तुम चले जाओ, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। चला जाऊं? चला जाऊं? बता, मुझे माफ बता कर दो। कहाँ है तेरा मुझे वो माफ कर इनामधारी बेटा? मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को समझा लूंगा। तुम चले जाओ, वरना तुझे माफ नहीं करूंगा। बता कहाँ है तेरा वो इनामधारी बेटा शेख चिल्ली, वरना तुझे जान से खत्म कर दूंगा। क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। हमें माफ कर दो जी, हमें माफ कर दो जी, हमें माफ कर दो जी। चल हरामजादी, मर गई। हरामजादी, हमें माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हम देंगे उसे इनाम, हम देंगे उसे 50,000। बोल कहाँ तेरा बेटा? बुला उसे, नहीं नहीं, इसे छोड़ दो। वरना तेरे भेजे में सारी गोली उतार दूंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारो। अंदर जाके देखो कौन है। जी सरदार। बाहर निकाल के लाओ। हमें माफ कर दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमें माफ कर दो, मैं अपने बेटे को समझा लूंगा। मुझे माफ कर दो। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सरदार कह रहे कुछ अंदर है, मुझे ना मिला कुछ भी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। वो आगे से गलती न करने का, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैं अपने बेटे को समझा लूंगा, वो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। हम ये गांव ही छोड़ के चले जाएंगे। हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। सरदार, अंदर कुछ नहीं है, ये तो वैसा ही खड़का है। खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। फूलवती, इनका इनाम इन्हें दे दे। अगर तुम्हारा बेटा नहीं आता तो ये इनाम हम तुम्हें दे देते हैं। चलो। देखो गाँव वालों, अगर इनाम के लालच में किसी ने खड़क सिंह को पकड़वाने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। और अगर किसी को इनाम की जरूरत हो तो वो भी बता देना, हम उसे भी दे देंगे इनाम। और एक बात और बता दूं, खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। अगर किसी ने इन्हें कांधा देने की कोशिश की तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। चलो।
अम्मी, अब्बू, अब्बू, अब्बू उठो, अब्बू, अब्बू क्या हो गया अब्बू, 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 अम्मी, अम्मी उठो, अम्मी, अब्बू, अब्बू उठो, अब्बू, 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 गाँव वालों मेरे अम्मी अब्बू को मार के चले गए। अम्मी, अब्बू, अब्बू उठ जाओ, अब्बू, अब्बू, उठो अब्बू। मैं शेख जी को क्या मुँह दिखाऊंगी अब्बू, मैं शेख जी को क्या जवाब दूंगी? उठ जाओ अम्मी, उठ जाओ अम्मी, गाँव वाला कोई तो उठा दो मेरा अब्बू को। शेख जी, शेख जी, ये क्या हो गया शेख जी? पकड़वा दिया डाकू को। देखो खड़क सिंह तुम्हें कितना अच्छा इनाम देकर गया है, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे पकड़वाने की? शेख जी, अब्बू, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा कत्ल करवाया, मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ। अब्बू, अम्मी, हाँ, मैं तुम्हारा कातिल हूँ, मैंने तुम्हारा कत्ल करवाया, मैं हूँ गुनहगार, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारा कातिल मैं हूँ। रुखसाना, रुखसाना, अम्मी का कत्ल मैंने किया, रुखसाना, अब्बू का कत्ल मैंने किया, मैं कातिल हूँ। हाँ, मैंने इनका कत्ल किया। अब्बू, अब्बू हमें छोड़ के चले गए, तो हम किसके सहारे जिएंगे अब्बू? अम्मी, अम्मी, अम्मी आँख खोल के दिखा दे, अम्मी, अम्मी आँख खोल के बोल दो। अम्मी, अम्मी, अब्बू, अब्बू देखो तुम्हारा बेटा बोल रहा है। मुझे छोड़ के जा रही है तू अम्मी? अब्बू, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। हाँ, मैं प्रधान बोल रहा हूँ, चलो मैं अभी थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अरे ये सब कैसे हो गया? अरे गांव वाले, तुम खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो? डाकू इसके माँ बाप को मार के चला गया, तुम तमाशा देख रहे हो? प्रधान जी, बर्बाद हो गए प्रधान जी। अरे खड़े खड़े तुम तमाशा देख रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दो दो लाश पड़ी है यहाँ। प्रधान जी, क्या बोलना था? खड़क सिंह धमकी दे गया, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला तो जो इनका हाल है वही आपका होगा। क्या बात है यार, देख देख के भी मुंह फेर लिया तुमने। जुल्म से जितना डरोगे उतना बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप सब में से कौन कौन हो मेरे साथ ये बताओ। अगर सारे इकट्ठे हो जाते, क्या हिम्मत जो डाकू मार जाता। जितने डरोगे उतने ही गांव का नाश होगा। मैं उठाऊंगा इन लाशों को, मैं दूंगा कांधा इन्हें। बताओ मेरे साथ कौन कौन है? आ जाओ, मैं आपका साथ कह रहा है। इसका मतलब देखो भला खड़क सिंह मेरा क्या बिगाड़ ले। इसकी सारी मेरे साथ कौन कौन है? खड़क सिंह को चल आ जाओ फटाफट। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा खड़क सिंह कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। डाकू खड़क सिंह के बार बार मना करने के बाद ग्राम प्रधान ने शेख चिल्ली के माँ बाप के जनाजे को कंधा दिया, या ग्राम प्रधान डाकू खड़क सिंह से डर गया। ये सब देखने के लिए शेख चिल्ली और डाकू खड़क सिंह भाग 4 अवश्य देखें।